डाइस पे बैठे हैं सदर मोहतरम जनाब प्रिंसिपल तौहीद किबरिया साहब, चीफ गेस्ट डॉक्टर शमीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, सारे सीनियर फैकल्टीज, पीजी स्कॉलर, स्टाफ और स्टूडेंट, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है इस माने में कि ये वाहिद इदारा है इस साल जो इस तरह से काउंटडाउन की तरह यूनानी डे को मना रहा है। मैं अपने चीफ गेस्ट से बताता चलूँ कि ये हकीम अजमल खां की पैदाइश का दिन है 11 फरवरी, जिसके मौके से हम लोग ये पूरा फेस्ट मना रहे हैं। सर, ये दिन होता है, ये महीना होता है जिसमें हम लोग पूरा 10 से 15 दिन सेलिब्रेट करते हैं और हम उनको याद करते हैं। हम लोग सुना करते थे कि लियोनार्डो दा विंची नाम का एक आदमी है जो 16-17 चीज़ों का ज्ञानी है, और हमने देखा ही नहीं कि हकीम अजमल खां कहीं उससे ज़्यादा है। हकीम अजमल खां की अगर बात करें तो फ्रीडम फाइटर, ऐसे फ्रीडम फाइटर कि वो गांधी जी को फाइनेंस किया करते थे। गांधी जी उनका वेट किया करते थे कि वो पेशेंट से फारिग हो, हकीम जी कहा करते थे, तब उनसे बात करें और फिर जो लाहेमल है वो तैयार करें। पूरे मुल्क में अगर एज ए पीस मेकर देखा जाए तो जहां भी दंगा होता था तो सबसे पहली पसंद उस वक्त हुआ करती थी कि हकीम जी जाएंगे तो लोग शांत हो जाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि सीरीज ऑफ दंगा जब हो रहा है तो मुझे एक हकीम जी से अब काम नहीं चलने वाला है। आगरा का दंगा हुआ, कानपुर का दंगा हुआ, मद्रास में दंगा हो गया तो लोग परेशान हो गए कि कितने हकीम जी चाहिए। गांधी जी एज ए पॉलिटिशियन, उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए गांधी जी को, हकीम अजमल खां एज ए पॉलिटिशियन कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए उन्होंने गांधी जी को हरा दिया, वो जीत गए। कॉन्टेस्ट के सामने गांधी जी थी। मुस्लिम लीग को जो उस वक्त थी उस वक्त के प्रेसिडेंट रहे, एक बार हिंदू महासभा के प्रोग्राम को भी उन्होंने प्रिसाइड किया। साथ में ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने लीड किया, फोटोज भी है उसकी। फाउंडर के नाम पे देखें तो आज जो टॉप की 3 यूनिवर्सिटी आती है इंडिया की, उसमें से जामिया मिल्लिया इस्लामिया उन्होंने फाउंड किया। उन्होंने करोलबाग आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी कॉलेज करोलबाग को फाउंड किया। सेंट्रल कॉलेज इन दिल्ली और हिंदुस्तानी दवाखाना जो बहुत मशहूर हुआ करता था, अभी भी है, कुछ नाम अभी केजरीवाल सरकार ने उसको रिनेम किया है। 1906 में जब अंग्रेज ने इस पैथी को, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को खत्म करने की बात की तो मुंबई में उन्होंने मुकदमा लड़ा इस चीज का। अंग्रेजों ने कहा ये साइंटिफिक नहीं है। हकीम अजमल खुद मुकदमा लड़े बिना किसी लॉयर के, और उन्होंने जज से कहा कि इस ऐवान में बैठा हुआ एक भी आदमी बता दे जो हकीम और वैद्य से सर्विस नहीं लेता है तो मैं केस नहीं लड़ूंगा। जज ने कहा कि हाँ ठीक है, अब हम वोट बनाएंगे और इसको रजिस्ट्रेशन के अंदर लाएंगे। तो वो मूवमेंट थी, उसी मूवमेंट को उन्होंने बिहार में, कानपुर में, आगरा में, अलग अलग जगह चलाया। ये कॉलेज उन्हीं के मूवमेंट की देन है, ये आयुर्वेदिक कॉलेज उन्हीं की मूवमेंट की देन है। इसलिए उस मूवमेंट के थ्रू जब मूवमेंट चला कि देसी चिकित्सा को यहाँ इंस्टीट्यूशन बनाया जाए तो फिर उसमें जुड़ गया कि पीएमसीएच भी बनना चाहिए। उसी मूवमेंट से ये तीनों कॉलेज बने, बिहार पे उनकी देन है। और फिर जो पहली सिलेक्शन कमेटी थी उन्हीं के मद्देनजर ये बनी। कबरुद्दीन साहब उनके बेहतरीन स्टूडेंट रहे। कबरुद्दीन साहब नहीं होते तो बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में जो लोग अरबी पर्शियन नहीं जानते हैं वो तिब्बत को नहीं जान पाते। उनके हुक्म पे एक ऐसे स्टूडेंट थे उनके कि उन्होंने दर्स और तदरीस छोड़ के ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। आज हम इस दरसगाह में जो 1926 में बना, भारत का सबसे पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम उनको याद कर रहे हैं, हकीम अजमल खां को, उनके दिनों पे उनके शागिर्द को भी याद कर रहे हैं। सर, थीम है इस प्रोग्राम का यूनानी मेडिसिन, हकीम अजमल खां और बिहार से जुड़े हुए हकीम कबरुद्दीन साहब। कबरुद्दीन साहब को न के बिहार बल्कि तिब्बत से जुड़े लोगों ने भी बुला दिया। इस कॉलेज की ये कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह उनको याद करेंगे। हम याद करेंगे तो हम भी याद किए जाएंगे। इस मकसद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है। आप जर्नलिस्ट भी थे, आप अखबार अखबार उर्दू वीकली निकालते थे, आप फिजिशियन थे जिसके बारे में सब जानते हैं, गरीबों को फ्री में देखते थे और अमीरों से 1000, आज से लगभग आप समझ लीजिए 100 साल पहले वो 1000 पर डे चार्ज करते थे, जाना आना रहना अलग से। तो एक ऐसा मसीहा जो फ्री देखता था गरीबों को, अमीरों से चार्ज करते थे, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी फ्रीडम फाइटर मूवमेंट को फाइनेंस करना। उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो वाहिद यूनिवर्सिटी है देश की जो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटिंग के लिए वो यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ कैंपस से वो मूव की अगर दिल्ली के लिए तो सिर्फ यही तकाजा था कि नहीं, हम लोग पहले देश को आजाद कराएंगे, बाकी चीजें बाद में होंगी। उस यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर थे। और उसी दौरान उनको जब पैसे की कमी आई तो हार्ट अटैक आया, फिर वो विदेशों का दौरा हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पीएचडी कर रहे थे जर्मनी में, उन्होंने लोगों को भेजा
और कहा कि कुछ दिन आप संभाल लें, फिर हम लोग सब मिलकर इसको चलाएंगे। मुख्तार अंसारी साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब सारी चीजें उनकी कंपनी थी, लेकिन सब हकीम साहब के पीछे थे। आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे सर, वो बेहतरीन शायर थे, शायद उनका लक़ब था। राइटर थे, मुजल्ला तिब्बिया लिखते थे आप, एक्टिविस्ट, हाफिज, फाउंडर, इन सारी चीजों पे तकारीर आई। ये जो फेस्ट हम लोग मना रहे हैं 26 जनवरी से, ये काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है। बेहतरीन लेक्चर, 16 बेहतरीन लेक्चर हमारे पीजी स्कॉलर्स ने दिए हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक जो पूरे इंडिया में किसी ने छुआ नहीं। हकीम अजमल खां एज ए ट्रेवलर, हकीम अजमल खां एज ए पोएट, हकीम अजमल खां एज ए मसीहा, हमारे पीजी स्कॉलर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उसके लेक्चर दिए, जो रिकॉर्ड भी हुए, हम लोग उसको अपडेट भी करेंगे। हम इस चीज की सादत हासिल है हमें कि हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं अपने चीफ गेस्ट का कि इस मोमेंट को आपने सर और खूबसूरत कर दिया। यहाँ आके आपने हमारी जो पेशकश थी उसको कबूल की, और ये बहुत एजाज की बात है कि इस ऐवान में ये जो सर G+6 गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बनवाया है, अभी आयुष में सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये किसी भी कॉलेज का अभी फिलहाल G+6। इसमें 6 पीजी डिपार्टमेंट है, 350 की कैपेसिटी का ये ऑडिटोरियम है। इसके बाद सेंट्रल लैब है, सेंट्रल लाइब्रेरी, बेहतरीन लाइब्रेरी इंशाल्लाह यूनानी डे के मौके पर हम लोग उसको इनॉग्रेट करेंगे। सर से उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को भी सर हमारे बीच रहेंगे, 11 फरवरी को भी यूनानी डे पे, और ये सबसे बात प्रिंसिपल साहब ने अभी दरखास्त की है। इन मौके पे हमने जो लेक्चर चला हमारा सर, 2 तरह का लेक्चर था। एक तो साइंटिफिक लेक्चर इस सेशन यहाँ हुआ, दूसरा ओपीडी में पेशेंट को अवेयरनेस के लिए जो जनरल टॉपिक्स होता है हेल्थ से रिलेटेड, वो हम लोग पेशेंट के अभी भी चल रहा है डेली 11:30 बजे। फिर जो तीसरा इवेंट था जो सेलिब्रेशन का, जिसमें स्पोर्ट्स कल्चर, उसके बाद लिटरेरी क्लब, वो आज से सर आपके हाथों ये इनॉग्रेट हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आप सबका जो यहाँ पे आए, प्रिंसिपल साहब का, खास के चीफ गेस्ट का, इस मोमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आप हमारे बीच है। और इंशाल्लाह आज के इनोवेशन के बाद ये बहुत अच्छा चलेगा, और सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग इसमें इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टाफ हमारे सब इसको जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। इन बातों के साथ मैं फिर से सर का शुक्रगुजार और सर से वादा लेना चाहूंगा कि सर 11 फरवरी को भी अब हमारे बीच रहेंगे, इसलिए कि इस हॉल में पहला कोई इस लेवल का प्रोग्राम है जो सर ही सबसे पहले आए। तो ये एक तारीफ की रकम हो रही है, हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इस हॉल में होने वाले सारे प्रोग्राम को, तो हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आज वेलकम है आप सबका। और नेक्स्ट